बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले। तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे। तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई, तुमसे क्या डरेंगे यार। ईडी उडी से डर नहीं लगता है। ईडी से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं, हम बस इस देश की जनता को बताना। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बेंगलुरु में होने जा रही है दूसरी विपक्षी एकता, शामिल होने वाली है सोनिया गांधी। बीजेपी के खिलाफ 24 पार्टियां एकजुट हो रही हैं। बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है लोकसभा 24 को लेकर। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने बीजेपी की बढ़ाई और मुश्किलें, नए घर में शुरू करने वाले हैं क्रांति। बताएंगे इसके बारे में, किस तरह से नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार लगाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। कहा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही, इसीलिए हिंसा बढ़ के। ऐसे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस मंथन कर रही है। चुनाव से पहले पैदल यात्रा और साथ ही बस यात्रा का प्लान बनाया जा रहा है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं अशोक गहलोत को लेकर राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में 35 टॉप की लिस्टों में आ गए हैं सचिन पायलट, जानेंगे इसके बारे में। वहीं बीजेपी को लेकर खास खुलासा कर दिया है तेजस्वी ने, बताया खुद ही हैं बीजेपी वाले झूठ की फैक्ट्री, खुद ही होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को दिखाया आईना, कहा ईडी सीबीआई पर लगा था शिकंजा का सजार। सारी खबरें जानने वाले हैं विस्तार से। वहीं देखा जाए बारिश से लगातार कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल में अब तक 63 की मौत हो चुकी है। जानेंगे मौसम की क्या खबरें रहने वाली हैं। सारी खबरें एक एक करके विस्तार से जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए चलते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, विपक्षी एकता से लगातार बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा है, क्योंकि बीजेपी को पता चल चुका है कि अगर विपक्षी एकता कामयाब हो रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा कठिनाई भरे होने वाले। और यही वजह है कि लगातार विपक्षी एकता भी एकजुटन में होती दिखाई दे रही है। बेंगलुरु में दूसरी विपक्षी एकता होने जा रही है 17 से 18 जुलाई के बीच। वहीं बीजेपी के खिलाफ 24 पार्टियां एकजुट हो रही हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन इसमें बड़ी बात है कि दूसरी विपक्षी एकता में आपको सोनिया गांधी भी नजर आ सकती। लोकसभा 24 को लेकर पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। इसी क्रम में 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी राउंड की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ 24 दलों के एकजुट होने की संभावनाएं हैं। कहा तो यह जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होने वाली हैं। नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद ही विपक्षी दलों की एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की थी। इसके बाद 23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी एकता बुलाई गई थी। इस बैठक में देखा जाए तो 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे। अब वहीं फिर बेंगलुरु में एक बड़ा कुंभ लगने वाला है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर स्टालिन हो या ममता बनर्जी या फिर यहाँ तक कि सोनिया गांधी क्यों न हो, सारे एकजुट होने वाले हैं। अखिलेश भी आपको इस मंच पर दिखने वाले हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या विपक्षी एकता इस बार करारा जवाब दे पाएगी या नहीं बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अच्छा, वही देखा जाए तो बढ़ती हुई मुश्किलों में राहुल गांधी लगातार इजाफा कर रहे हैं बीजेपी के। राहुल गांधी जल्द ही लेने वाले हैं नए घर में शरण। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बताया यह बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का नया किरदार उनके नए घर से शुरू होने जा रहा, यानी क्रांति नए घर से लिखी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जल्द नया घर मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के लिए नए घर की तलाश पूरी हो चुकी है, इसका मुआयना भी किया जा सका है। और आपको बताते चले जल्द ही वे इसमें शिफ्ट भी होने वाले हैं। राहुल गांधी जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं वो कांग्रेस के नेता और दिल्ली के सीएम रही दिव्यांग शीला दीक्षित का घर माना जा रहा है। और साथ ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राहुल गांधी जल्द ही शीला दीक्षित के निजामुद्दीन ईस्ट स्ट्रीट फ्लैट में स्थित होने वाले हैं। साथ ही देखा जाए अभी तक इस घर में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रहते थे, लेकिन अब वे इसके पास स्थित अपने मौसी के घर में शिफ्ट हो गए हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उनसे सरकारी आवास भी छीन लिया गया था, जो 12 तुगलक में था। उसे राहुल गांधी को खाली करना पड़ा था, लेकिन अब नए घर की
की तलाश में राहुल गांधी की तलाश पूरी हुई। अब नए घर में जल्द ही शिफ्ट होने वाले हैं राहुल गांधी और देखा जाए तो यहीं से एक नए राजनीतिक पड़ाव का भी सामना करना हो सकता है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां मणिपुर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगाई करारी फटकार। कहा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, हिंसा भड़काने में एक बड़ी वजह सामने आ रही है। मणिपुर में जाति हिंसा को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। मणिपुर हाई कोर्ट बार बार एसोसिएशन ने मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य में हिंसा की सबसे बड़ी वजह भारी संख्या में रोहिंग्यांग मुसलमानों की घुसपैठ रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी बार बार एसोसिएशन की इस बात का समर्थन किया है। इस संबंध में दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं। बार बार एसोसिएशन की ओर से सीनियर वकील रंजीत कुमार ने दस्तावेजों की एक प्रति कोर्ट के सौंपते हुए कहा कि मणिपुर में पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर रोहिंग्यांग मुसलमानों की अवैध घुसपैठ से यह हिंसा हुई है। ये बात अब सामने आ रही है जबकि हिंसा बढ़ के 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल काम कर रहा है और किस तरह से लगातार जो जांच में एजेंसियां लगी हैं वो काम कर रही हैं और वहां की राज्य सरकार तो पूरी तरह से फेल ही न है। और देखा जाए कुकी समुदाय के संगठनों को खासकर निशाना बनाकर आदिवासी समुदाय की तरफ से हिंसा भड़काकर उन्हें टारगेट किया जा रहा था और देखा जाए अब तक 180 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और देखा जाए 2500 से ज़्यादा घर जल चुके हैं मणिपुर में। लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आखिर इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है। और राज्य सरकार की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है, ऐसे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। लेकिन वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में कांग्रेस मंथन कर रही है चुनाव को लेकर और चुनाव से पहले अब कांग्रेस फिर से पैदल यात्रा और बस यात्रा की प्लानिंग बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पार्टी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की गई है। साथ ही दल को उसके इस पुराने गढ़ में फिर से मजबूत करने पर जोर दिया गया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन की पृष्ठभूमि में पार्टी मुख्यालय में यह मीटिंग हुई और इसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वहीं प्रदेश कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले और पार्टी के राज्य प्रभारी HK पाटिल और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहाड़ा और अशोक चौहाड़ा ये सब मौजूद रहे थे। इस बीच ये भी बात निकल के आई कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की गई, कुछ इसी तरह की पैदल यात्रा फिर से होने वाली है और साथ ही देखा जाए तो बस यात्रा भी करने वाली है कांग्रेस सरकार और इसका मेन मुद्दा केवल और केवल आने वाले लोकसभा चुनाव को साधने का है। वैसे आप सबकी क्या राय है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कोई खास बदलाव देखने को मिल सकता है या नहीं। अच्छा, बड़ी खबर निकल के आ रही जहां आप देखते होंगे कि कुछ हफ्तों पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच रार मची थी। वहीं देखा जाए लगातार सचिन पायलट का स्तर ऊपर होता जा रहा है। अब सचिन पायलट को 35 बड़े नेताओं में शामिल कर लिया गया है। अब सचिन पायलट की लगातार बल्ले बल्ले हो रही है। एक तरफ आपने देखा था जब राजस्थान में बैठक हुई थी राजस्थान चुनाव को लेकर, तब भी सचिन पायलट को लेकर CWC का अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, यानी कांग्रेस कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। लेकिन इस बीच एक बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 35 बड़े नेताओं में नाम आ रहा है सचिन पायलट का। राजस्थान में लंबे समय से CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार चल रही थी, लेकिन आलाकमान इन तकरारों को खत्म कर चुका है क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में कभी भी विपक्ष नहीं चाहेगा कि इसका फायदा बीजेपी उठाए। बीजेपी को पता है अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो आने वाले समय में खास तौर पर हमारी हार पक्की है, क्योंकि देखा जाए जहां सचिन पायलट की तरफ लगभग 40 से 45 सीटों को प्रभावित कर सकते थे और लगातार बीजेपी भड़काने में भी लगी थी सचिन पायलट को, अलग से पार्टी बना ले सचिन पायलट, ये सारी तमाम बातें निकल के आ रही थी। लेकिन इन सब पर करारा तमाचा मारा सचिन पायलट ने और देखा जाए सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के अंदर रह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबर निकल के आ रही कि सचिन पायलट अब 35 बड़े नेताओं में नाम शामिल हो चुका है। इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी झूठ बोलने वाली फैक्ट्री है और इसका बड़ा खुलासा किया तेजस्वी यादव ने। कहा खुद ही होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर ही खुद है। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा करने वाली बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी झूठ बोलने वाली फैक्ट्री है और उन्होंने कहा कि खुद ही होलसेलर हैं और खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, केवल और केवल सांप्रदायिक हिंसा में उन्हें उलझा कर रखा जा रहा है। मेन मुद्दे जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब मुद्दों पर बात नहीं करनी है। उन्होंने कहा कोई भी राज्य आप उठाकर देख सकते हैं बीजेपी शासित, जहां पर कोई भी बेरोजगारी या
खासकर देखा जाए महंगाई को लेकर काम किया गया हो, ऐसे कोई भी राज नहीं है, केवल जुमले दिए जाते हैं। ये तमाम बातें निकल के आई। वैसे आप सबकी क्या राय इन सबको लेकर, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। दरअसल बताते चले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्र के तीसरे कार्यकाल को रद्द करने का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार ईडी सीबीआई जिस तरह से शिकंजा कस रही थी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो संजय मिश्रा का इसमें बड़ा हाथ था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के इशारों पर काम कर रहे थे और यही वजह है कि उन्हें तीसरे कार्यकाल में भी रखना चाह रही थी बीजेपी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया, क्योंकि लगातार दुरुपयोग किया जा रहा था सरकारी एजेंसियों का। वैसे आप सबकी क्या राय, सबको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले, बारिश लगातार पूरे देश भर में कहर मचाई है। केवल अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर 63 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में बारिश कहर ढा रही है। देखा जाए हिमाचल प्रदेश में हालात काफ़ी ज़्यादा भयानक हो चुके हैं। भूस्खलन और बाढ़ के चलतन 20 लोग मारे जा चुके हैं। ये तो केवल और केवल पंजाब का आंकड़ा निकल के आ रहा है, लेकिन वही आपको हिमाचल प्रदेश का बताया, जहां पर 63 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी देखा जाए, आपको बताते चले 500 से अधिक लोग अभी भी फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इन सब के लिए जारी है। आपको बताते चले, हज़ारों में घर बह गए, पानी में तब्दील हो गए, पता नहीं चला है। वैसे इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।